व्हाट इफ आई विल टेल यू आपके 90% ऑफ द ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होंगी और आपको कोई भी यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको कोई वीआईपी चैनल ज्वाइन करने की जरूरत होगी, सिर्फ आप प्योर प्रॉफिट का कर पाओगे। बस आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ। और वो क्या 3 चीजें जिससे एक सेटअप बनेगा और वो 3 चीजों को जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना और मैं हर 1-2 ट्रेड्स के बाद वो चीजें डिस्क्लोज करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट। तो गाइस पहले यहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड दे रहा हूँ। देखो अगर मैं ओवरऑल नॉर्मल लॉजिक बताऊँ ट्रेड लेने का, ठीक है। मार्केट का देखोगे डायरेक्शन डाउन है मार्केट में, फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, फिर यहाँ पर मैंने डाउन ट्रेड लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को पहले से समझने का ट्राई करना। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन तो कर दे रहा हूँ बट क्या चीज़ होने वाला है वो चीज़ और अच्छे तरीके से आपको वीडियो के एंड में पता चलना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि एक छोटा सा ग्रीन कैंडल या छोटा सा रेड कैंडल क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और ट्रेड ले रहा डाउन का, हाँ देखो भी तो मैं ऊपर ले रहा था बट नीचे प्लेस हो गया, छोटा सा ग्रीन है छोटा सा रेड क्लोज देना है इससे। देखोगे तो यहाँ पर मेरे नीचे वाले ट्रेड विन गया क्योंकि ये डोजी कैंडल बना, ठीक है। और मेरा एंट्री करा था इसमें, यहाँ पर लॉस किया। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का रीजन समझना, मार्केट के नीचे गिर रहा था। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, इसके बाद हमें अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर से हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल था, स्ट्रॉन्ग लेवल के आने के बाद मार्केट नहीं आया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बताया, यहाँ पर हमारा कंटिन्यूएशन का ट्रेड, ठीक है। आप यहाँ पर मैं सब चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट वीडियो को एंड में अच्छे से देखोगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि क्यों यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रेड बन रहा है। एंड तक देखना बस, ठीक है। ये पर यहाँ पर कंपाउंड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रेड बनने वाला है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लूँगा। तो देखो यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया, थोड़ा सा चार्ट स्टॉप हो गया था। तो यहाँ पर मैंने कैंडल रिएक्शन के बेसिस पर ट्रेड दिया था डाउन का। मुझे पता है कि यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन में हेल्दी रेड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया। अगर आप लोगों को कैंडल साइज किस तरीके से पता करना है आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, लास्ट वीडियो इसी के ऊपर था, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। एंड ये मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पर हमारा ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखो कि ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट का डाउन, मार्केट डायरेक्शन डाउन जाने के बाद मार्केट यहाँ पर स्टक हो गया था। स्टक होने के बाद मार्केट हमें क्या दिख रहा है, पहला हमको दिख गया मार्केट डाउन डायरेक्शन में था, दूसरा हमको दिख गया यहाँ पर से देखोगे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एरिया था, स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है यहाँ पर, और सेलर्स का एरिया था। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल आया। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल आने के बाद यहाँ पर मैंने डाउन का ट्रेड किया विद कैंडलस्टिक कंफर्मेशन और रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ अगर आपको सीखना है मेरे ये वाले सेटअप पर तो आपको 2 चीज़ें समझना होगा। जो मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ उसमें से पहला चीज़ है आपको समझना होगा डायरेक्शन फाइंड करना, ठीक है, या फिर मार्केट मूवमेंट फाइंड करना, हायर हाई हायर लो डब्ल्यू एम ये सारे मूवमेंट फाइंड करना, एंड स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ करना, स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग लेवल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं उसके 2 तरीके होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेवल के 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमको मोमेंटम, एक होता है एनगल्फिंग। अभी क्या होता है सिंपल से अगर मैं बताऊं तो अगर एक जगह से मार्केट में एनगल्फिंग आया है, एग्जांपल नहीं यहाँ पर से हम देखेंगे, अगर यहाँ पर रेड कैंडल आया है और उसके बाद यहाँ पर से बायर्स का कैंडल आया, ये हो गया एनगल्फिंग। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर या कुछ भी हो, और सेकेंड या फिर मार्केट में हमें वापस से क्या दिख रहा है, रेड कैंडल दिखा, उसके बाद हमें दिखा मोमेंटम। मोमेंटम मतलब 3 कैंडल का मोमेंटम, एनगल्फिंग 1 3 3 कैंडल का मोमेंटम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कर देना है ड्रॉ लेवल इसके ओपनिंग से क्लोजिंग का। तो ये हमारे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल कंसिडर होता है, इसे मार्केट बहुत ही मुश्किल से ब्रेक करता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से इसे ब्रेक करता है। तो अगर मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम है और यहाँ पर एनगल्फिंग है तो भी चल जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर एनगल्फिंग है और यहाँ पर भी एनगल्फिंग है तो भी चल जाएगा, या फिर यहाँ पर मोमेंटम है और यहाँ पर मोमेंटम है तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं लेवल, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने डायरेक्शन देखा। डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो डायरेक्शन अप का है और यहाँ पर हम इस तरीके से मोमेंटम बने अप का, तो यहाँ पर हम लेवल ड्रॉ करेंगे और जब भी यहाँ पर आएगा मार्केट तो हम ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड कैसे करना है वो चीज़ मैं बताऊँगा आगे के ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड का रीजन बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने डायरेक्शन देख लिया नीचे का,
एंड उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पर से देखोगे एंगल्फिंग आया, यहाँ पर से देखोगे एंगल्फिंग आया, तो मैंने इसे एज अ लेवल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये मुझे कंफर्मेशन आ गया था कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो हमने यहाँ से डाउन का ट्रेड प्लेस। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। यहाँ पर कंपाउंड कर रहा हूँ लेवल 0। तो आपको सबसे पहले मार्केट मूवमेंट समझना जरूरी है। मार्केट मूवमेंट एंड लेवल ड्रॉ करना समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर देखोगे डायरेक्शन अप है, तो यहाँ पर हम अप का लें, या फिर यहाँ पर डाउन है तो डाउन का लें। तो आपको देखना है माइनर स्ट्रक्चर किस में चल रहा है। यहाँ पर माइनर स्ट्रक्चर लोअर लो का चल रहा है, तो हमको लोअर लो ढूंढना है ज़्यादा। ठीक है, और हमको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड भी करना है। पहले आपको टाइम लगे, बट ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से देखो एंडल्फिन आया था, यहाँ से मोमेंटम आया था। ठीक है, तो ये दो लेवल को मैं पॉइंट करूंगा, और यहाँ से देखोगे तो मोमेंटम आया था। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक लेवल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से लेवल ड्रॉ। अब हम यहाँ पर इस कैंडल के बाद ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमको 2 क्राइटेरिया और चाहिए होता है अगर हमें लेवल पर ट्रेड करना होता है तो। ओके, यहाँ पर वो क्राइटेरिया, यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करूंगा नेक्स्ट। यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड ले रहा, मैं बोल रहा था। अब देखो जो भी लेवल्स होते हैं हमेशा याद रखना, हमारे लेवल्स हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब एक हेल्दी बॉडी के साथ। तो अगर यहाँ पर बनेगा तो इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए बड़ा सा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ब्रेकआउट देगा तो एक हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देगा। बट लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मुझे यहाँ पर अब ट्रेड लेना है, यहाँ पर ठीक है ट्रेड लग चुका है, ये ट्रेड ठीक रहेगा। अभी मेरा यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल डायरेक्शन डाउन का लोअर लो बना रहा है। एंड उसके बाद मार्केट में हमारा यहाँ पर एक लेवल था, यहाँ से देखोगे एंगल्फिंग आया है, यहाँ से मोमेंटम आया है। तो ये बहुत अच्छा खासा हमारा क्या हो गया, लेवल हो ये। ठीक है, ये लेवल होगा। अब मार्केट में ये एक सप्लाई जोन का भी मैटर आता है। सप्लाई जोन था मार्केट में, तो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिला, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था। बट तो हमारा जो सेटअप मैं अभी बता रहा हूँ उसके बेसिस पे ये एक परफेक्ट सेटअप बट है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा डाउन का ट्रेड बनता। और यहाँ पर से देखोगे हमारा ट्रेड ये भी विन जा चुका है। यहाँ देखोगे तो हमने जितने भी ट्रेड लिए चारों के चारों ट्रेड हमारे विन गए। तो यहाँ पर मैं ईजिली 4 स्टेप कंपाउंडिंग कर चुका हूँ। अब मैं 5th स्टेप भी कंपाउंडिंग करना चाहूँगा। 12,000 का वैसे भी स्टेप पर कंपाउंडिंग करता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दिया। अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, सेटअप को कंफर्म कैसे करना है, कंफर्मेशन कैसे लेना है कि हमको ट्रेड लेना है। जैसे कि मार्केट में आपको दिखेगा डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ से लेवल आया था, यहाँ से ऊपर गया था, ये ऊपर हुआ था, मार्केट यहाँ पर आया। अब मार्केट में ये लेवल पे क्लोज नहीं गया। जब थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर से एंटर कैसे करते हैं, आपको एंटर 2 तरीके से करना है। मतलब यहाँ पर 2 चीज़ों में से एक चीज़ होना चाहिए। अब यहाँ पर को अच्छे से देखना। ठीक है, ये एरिया पर अच्छे से देखना। या तो मार्केट में एक रेड कैंडल आए, पहला क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए कि ठीक है रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कुछ भी है। मैं यहाँ पर रेड का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लेवल है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल है और यहाँ पर इस तरीके से क्लोजिंग दिया विथ अपर वीक, स्ट्रॉन्ग अपर वीक। हमेशा याद रखना अपर वीक 50% के ऊपर होना चाहिए, बॉडी का 50% के ऊपर अपर वीक होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हो तो इस कैंडल के 50% के पास आए, ये कैंडल ये वीक के 50% के पास है, तो आपको डाउन डायरेक्शन का ट्रेड एक्टिवेट कर देना, प्लेस कर देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा अगर लेवल के पास पे जो भी इस तरीके के वीक आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उसका 50% एरिया, तो 50% एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और इसका टॉप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, अगर डाउन में देखा जाएगा, डाउन में भी 50% और उसका एकदम बॉटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये होने के बाद आपको यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर देना। और जैसे मेरा यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था, क्योंकि देखो
50, ये बॉडी की 50% ज़्यादा है, 50% यहाँ पर था, यहाँ पर मैंने डाउन का ट्रेड प्लेस किया और ये मेरा ट्रेड बिक गया था। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आता, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं, एक नॉर्मल कैंडल क्लोज देता, ठीक है, तो अब यहाँ पर डाउन का ट्रेड नहीं लोगे, आप वेट करोगे। अब वेट क्या करोगी, अब वेट करोगी कि एक हेल्दी कैंडल का आए, इस तरीके से हेल्दी कैंडल का कंफर्मेशन दे, या फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल ग्रीन पे। पहले यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं, ये लेवल आ गया आपका, एक ग्रीन कैंडल क्लोज दिया, एक इस तरीके का ग्रीन कैंडल क्लोज दे दिया, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज दे दिया ऐसा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल का। फिर उसके बाद हमें एनगल्फिंग देना है, यहाँ पर जैसे कि एनगल्फ कर दिया, ठीक है। अब एनगल्फ कर दिया तो हमें क्या ट्रेड लेना, हमें ट्रेड लेना इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर ट्रेड लेना। जैसे ही 50% के पास आए और इसका ब्रेकआउट ऐसा शॉक के साथ ना दे, धीरे से ब्रेकआउट दे, तभी धीरे से ब्रेकआउट दे तो हमको डाउन का ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। या फिर इस कैंडल की कहाँ पर, दी कैंडल की ओपनिंग के पास, कैंडल के ओपनिंग के पास क्या है, जैसे इसे शॉक के साथ ब्रेकआउट दिया, शॉक के साथ ब्रेकआउट दिया, कैंडल रिएक्शन के शॉक के साथ, बट ओपनिंग को क्या किया, धीरे से ब्रेकआउट किया, धीरे से, तो आपको डाउन का ट्रेड दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ओके। तो ये कैंडल रिएक्शन कंफर्मेशन है, तो ये मेरा थर्ड पॉइंट है जो कि मैं इस ट्रेड के बाद अच्छे तरीके से और बताऊंगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहीं से मार्केट में एनगल्फिंग आ रहा है, मार्केट में यहाँ पर भी पूरा एनगल्फिंग आया था, यहाँ से मैं बंटम आया था। अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये देखो, ये जो, ठीक है, ये एरिया के पास मार्केट है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ट्रेड बनने वाला है कम का। तो गाइस, अगर आप लोगों को इसी तरीके के और नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए या फिर मेरे स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना। मैं बहुत ही फ्री के नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, फॉरेक्स के भी, बाइनरी की भी, सारे फ्री नॉलेज एंड फ्री सिंगल्स प्रोवाइड करता हूँ। बस मेरे टेलीग्राम एक बार ज्वाइन करके देख लो, ज्वाइन होना ना होना बस आपके ऊपर है, बट अगर आपको नॉलेज चाहिए इसी तरीके की क्वालिटी वैल्यूएबल, यू कैन ज्वाइन। सो जैसे मैं बोल रहा था, इतनी 50% के पास आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। आगे 50% के पास मेरे ट्रेड लेवल डालूंगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे ट्रेड्स विन जाते हैं। अभी तक देखा जाएगा हमारे कंटिन्यू 4 ट्रेड विन गए, तो ये तीनों, एक ट्रेड था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पर देखो ये 5वां चल रहा है, 5वां बहुत क्लोज है। तो दैट्स ऑल गाइस, ये ट्रेड भी हमारा विन जा चुका है। एज सच एज यू कैन सी, हमने 5 कंपाउंड ट्रेड्स किए सिर्फ एक सेटअप से। जैसे भी मैं बोल रहा था, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी है, आप भी इस बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ से मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, जो कि होता है एंट्री लेने का। एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एंट्री कैसे लेना मैंने आपको बता दिया है, और अच्छे तरीके से बता दूँ। मार्केट एग्जाम्पल के लिए डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड का लेता हूँ मैं। मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग आया है। तो अब हमें क्या करना है, आपको कैंडल रिएक्शन को समझना आना चाहिए, ठीक है। कैंडल रिएक्शन को थोड़ा समझ आना चाहिए। अगर आपको कैंडल रिएक्शन के बारे में नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है कॉल का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके 50% पे ट्रेड लोगे। कैंडल का रिएक्शन कैसा होना चाहिए, मार्केट धीरे धीरे आएगा और ये 50% का धीरे से ब्रेकआउट होगा, एकदम स्लोली, ठीक है। तो आप आपका ट्रेड लो। बट अगर इसका शॉक के साथ ब्रेकआउट देता है, ऐसा शॉक के साथ ब्रेकआउट देता है, और तो फिर हमको क्या करना है कि इसका बॉटम का धीरे से ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ऐसे धीरे से ब्रेकआउट देगा तो हमको अप का ट्रेड प्लेस करना है, अप का। और स्टॉक के साथ ब्रेकआउट देगा तो हमको ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देना। ये चीज़ होगा हमारा कैंडलस्टिक रिएक्शन में मार्जिनल सेफ्टी। एंड आप लोग के मन में सवाल आएगा, मार्केट इतना नीचे नहीं आया, डायरेक्ट ऊपर भाग गया, तो यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर आता है हमारा कैंडल रिएक्शन कंफर्मेशन। मतलब मार्केट नीचे ना आके हल्का से नीचे आया फिर ऊपर आया, तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखना है शॉक। जैसे कि मार्केट यहाँ पर था, हल्का नीचे आया फिर ऊपर शॉक आया, शॉक आने के बाद, ऐसा शॉक आने के बाद सेलर्स भी शॉक वापस नहीं है, अच्छे समझना, बायर्स का शॉक आया फिर सेलर्स ऐसा नहीं है, शॉक आने के बाद सस्टेन कर रहे हैं बायर्स, हल्के से सेलर्स का रिकवरी हो गया, फिर बायर्स स्ट्रॉन्गली आया। तो आपको क्या करना है, अपर डायरेक्शन का ट्रेड है। जैसे ही आपने देखा क्या,
बायर्स का शॉक आया, उसके बाद सेलर्स रिकवरी नहीं कर पाए, सेलर्स पूरी तरीके से रिकवरी नहीं कर पाए, तो आपको अप का ट्रेड लेंगे। अप का ट्रेड लोगे तो आपका एंट्री यहाँ पे ऊपर क्लोज होगा, हरा-भरा मिल गया। मैंने पहला ट्रेड या सेकंड ट्रेड मैंने इसी तरीके से लिया है, तो आप वीडियो को पूरा देखोगे वापस से तो अच्छे समझ आएगा। तो अगर आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझना है तो ये वीडियो को पूरा शुरू से देखो तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हमारा क्या-क्या 3 चीज़ें देखना होगा। पहला, फर्स्ट मार्केट का मार्केट मूवमेंट एंड लेवल ड्रॉ करना है, स्ट्रॉन्ग लेवल्स जैसे मैंने बताया। सेकंड, कैंडलस्टिक का वेट करना है, या तो रिजेक्शन के साथ क्लोज हो या फिर एंगल्फिंग जाओ। थर्ड, आपको एंट्री लेना है। एंट्री कैसे लेना है? मार्जिनल सेफ्टी या फिर कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें और डीप में समझना है, अच्छे से समझनी है, तो आप मेरे मेंटरशिप में आ सकते हो। नहीं आना है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको फ्री में चाहिए, यूट्यूब में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, और अच्छे तरीके की नॉलेज चाहिए तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो। वहाँ पर मैं नॉलेज, सिग्नल्स एंड लाइव आता हूँ, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ विथ वॉइस नोट, सारी चीज़ें मैंने बता के रखा है। तो अगर आपको कैंडल रिएक्शन समझना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको कैंडल का साइज पता करना है तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय, एंड कमेंट कर देना आपको क्या अच्छा है।